अर्थव्यवस्था से कमोडिटी की कीमतें कैसे प्रभावित होती हैं? नमस्ते, मुद्रा मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था कमोडिटी की कीमतों को कैसे प्रभावित करती है? यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चाहे हम किसान हों, व्यापारी हों या सिर्फ आम उपभोक्ता, इस विषय को समझने में हमें कम से कम 15 मिनट लगेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम एक विस्तृत यात्रा पर निकलते हैं। परिचय। कमोडिटी क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कमोडिटी क्या होती है। कमोडिटी उन मूलभूत वस्तुओं को कहते हैं जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। ये प्रकृति में समान होती हैं, यानी एक ही कमोडिटी के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उत्पाद लगभग एक जैसे होते हैं और एक दूसरे के स्थान पर आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, गेहूं, चावल, मक्का, कपास, चीनी आदि कमोडिटी को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कठोर कमोडिटी, हार्ड कमोडिटीज, ये वो वस्तुएं हैं जिन्हें खनन या निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस आदि। नरम कमोडिटी, सॉफ्ट कमोडिटीज, ये कृषि उत्पाद होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, कॉफी, चीनी, कपास आदि। अब जब हम कमोडिटी को समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था इन पर कैसे असर डालती है। अर्थव्यवस्था और कमोडिटी की कीमतें। एक गहरा रिश्ता। अर्थव्यवस्था और कमोडिटी की कीमतों के बीच एक जटिल और गहरा रिश्ता है। कमोडिटी की कीमतें अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक होती हैं। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो कमोडिटी की कीमतें आमतौर पर बढ़ती हैं, और जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तो वे घटती हैं। ये संबंध कई कारकों द्वारा संचालित होता है। 1. मांग और आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी वस्तु की कीमत की तरह कमोडिटी की कीमतें भी मांग और आपूर्ति के बुनियादी नियम से तय होती हैं। मांग, डिमांड। जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, तो उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता खर्च बढ़ता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, और अंततः कमोडिटी की मांग भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, जब विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आती है, तो स्टील और तांबे जैसे धातुओं की मांग बढ़ जाती है। इसी तरह, जब लोगों की आय बढ़ती है, तो वे अधिक भोजन और ऊर्जा का उपभोग करते हैं, जिससे कृषि उत्पादों और कच्चे तेल की मांग बढ़ती है। आपूर्ति, सप्लाई। आपूर्ति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे उत्पादन क्षमता, प्राकृतिक आपदाएं, भू-राजनीतिक घटनाएं, सरकारी नीतियां आदि। यदि आपूर्ति बाधित होती है, जैसे सूखे के कारण कृषि उत्पादन कम होना, या युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति बाधित होना, तो कीमतें बढ़ती हैं। यदि आपूर्ति अधिक होती है, जैसे बम्पर फसल या नई खदानों की खोज, तो कीमतें गिरती हैं। 2. आर्थिक वृद्धि और मंदी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन। आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। जब किसी देश या वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक वृद्धि होती है, तो ये कमोडिटी की कीमतों के लिए सकारात्मक होता है। उच्च आर्थिक गतिविधि का मतलब है अधिक उत्पादन, अधिक निर्माण और अधिक परिवहन, जिसके लिए अधिक ऊर्जा, धातु और कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, चीन और भारत जैसे देशों में तीव्र आर्थिक विकास ने हाल के दशकों में कमोडिटी की कीमतों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
क्योंकि इन देशों में औद्योगिक उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। मंदी, रिसेशन। इसके विपरीत, जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है तो औद्योगिक उत्पादन घटता है, उपभोक्ता खर्च कम होता है और कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधि धीमी हो जाती है। इससे कमोडिटी की मांग में भारी कमी आती है, जिससे उनकी कीमतें गिरती हैं। 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जब कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतें तेजी से गिरी थीं। 3. मुद्रास्फीति और अपस्फीति। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। कमोडिटी की कीमतें मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण चालक हो सकती हैं, क्योंकि वे उत्पादन लागत का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। जब कमोडिटी महंगी होती हैं, तो निर्माताओं को भी अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। इसके विपरीत, कमोडिटी की बढ़ती कीमतें अक्सर यह संकेत देती हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ने वाली है। निवेशक कमोडिटी को मुद्रास्फीति के खिलाफ एक हेज, सुरक्षा के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि वे वास्तविक संपत्ति होती हैं और उनकी कीमत मुद्रा के मूल्यह्रास के साथ बढ़ सकती है। अपस्फीति, डिफ्लेशन। अपस्फीति, जो मुद्रास्फीति के विपरीत है, का अर्थ है कीमतों में गिरावट। यह आमतौर पर कमजोर आर्थिक गतिविधि और कम मांग के समय होती है। अपस्फीति के दौरान कमोडिटी की कीमतें आमतौर पर गिरती हैं, क्योंकि मांग कम होती है और उत्पादन लागत पर दबाव होता है। 4. ब्याज दरें। इंटरेस्ट रेट्स। केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित ब्याज दरें कमोडिटी की कीमतों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। उच्च ब्याज दरें। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं, तो उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे आर्थिक गतिविधि धीमी होती है। ये कमोडिटी की मांग को कम कर सकता है। उच्च ब्याज दरें आमतौर पर डॉलर को मजबूत करती हैं, जिससे डॉलर मूल्यवान कमोडिटी अन्य मुद्राओं वाले देशों के लिए महंगी हो जाती हैं, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। कम ब्याज दरें। कम ब्याज दरें उधार लेने को प्रोत्साहित करती हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, जिससे कमोडिटी की मांग बढ़ सकती है। कम ब्याज दरें डॉलर को कमजोर भी कर सकती हैं, जिससे डॉलर मूल्यवान कमोडिटी अन्य मुद्राओं वाले देशों के लिए सस्ती हो जाती हैं, जिससे उनकी मांग बढ़ सकती है। 5. मुद्रा का मूल्य, करेंसी वैल्यू। कमोडिटी विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कारोबार की जाने वाली अक्सर अमेरिकी डॉलर में मूल्यवान होती हैं। इसलिए अमेरिकी डॉलर के मूल्य में उतार चढ़ाव कमोडिटी की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। कमजोर डॉलर। जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है, तो कमोडिटी अन्य मुद्राओं वाले देशों के लिए सस्ती हो जाती हैं। इससे उन देशों में कमोडिटी की मांग बढ़ जाती है, जिससे कमोडिटी की कीमतें बढ़ती हैं। मजबूत डॉलर। इसके विपरीत, जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो कमोडिटी अन्य मुद्राओं वाले देशों के लिए महंगी हो जाती हैं। इससे उन देशों में कमोडिटी की मांग कम हो जाती है, जिससे कमोडिटी की कीमतें गिरती हैं। 6. भू राजनीतिक घटनाएं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। भू राजनीतिक अस्थिरता कमोडिटी की कीमतों पर तत्काल और महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। संघर्ष और युद्ध। प्रमुख कमोडिटी उत्पादक क्षेत्रों में युद्ध या संघर्ष आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं, जिससे कमोडिटी की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व में संघर्ष अक्सर कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। व्यापार नीतियां और प्रतिबंध। देशों द्वारा लगाए गए व्यापार प्रतिबंध या टैरिफ कमोडिटी के प्रवाह को बदल सकते हैं और कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारी नीतियां। सरकार की नीतियां, जैसे सब्सिडी, कराधान
या पर्यावरण नियम कमोडिटी के उत्पादन और खपत को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उनकी कीमतें प्रभावित होती हैं। 7. मौसमी कारक और जलवायु परिवर्तन सीजनल फैक्टर्स इन क्लाइमेट चेंज। विशेष रूप से कृषि कमोडिटी के लिए मौसमी कारक और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौसम, सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी या ठंड जैसी खराब मौसम की स्थिति कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, जिससे आपूर्ति कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। जलवायु परिवर्तन दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन पैटर्न, जैसे बढ़ते तापमान और बदलती वर्षा पैटर्न, कुछ कृषि कमोडिटी की पैदावार को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति और कीमतों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। 8. सट्टा और वित्तीय बाजार स्पेक्यूलेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। कमोडिटी केवल भौतिक उपभोग के लिए ही नहीं खरीदी जाती हैं, बल्कि वित्तीय बाजारों में भी इन पर सट्टा लगाया जाता है। निवेशक भविष्य की कीमतों की उम्मीदों के आधार पर कमोडिटी वायदा अनुबंध फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते और बेचते हैं। सट्टा बड़ी संस्थागत पूंजी और हेज फंड कमोडिटी बाजारों में प्रवेश करते हैं और बड़ी मात्रा में कमोडिटी वायदा अनुबंधों में निवेश करते हैं। यदि वे भविष्य में कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, तो वे खरीदते हैं, जिससे वर्तमान कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव पड़ता है। इसके विपरीत, यदि वे कीमतों में गिरावट की उम्मीद करते हैं, तो वे बेचते हैं, जिससे कीमतें गिरती हैं। कमोडिटी इंडेक्स फंड इन फंडों के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में पूंजी कमोडिटी बाजारों में आती है, जो कमोडिटी की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। 9. तकनीकी प्रगति टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तकनीकी प्रगति कमोडिटी की कीमतों को दोनों तरीकों से प्रभावित कर सकती है। उत्पादन दक्षता नई खनन तकनीकों या कृषि में बेहतर बीजों और सिंचाई प्रणालियों से कमोडिटी का उत्पादन अधिक कुशल और सस्ता हो सकता है, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं। वैकल्पिक स्रोत नई प्रौद्योगिकियां पारंपरिक कमोडिटी के लिए विकल्प प्रदान कर सकती हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा जो जीवाश्म ईंधन की मांग को कम करती है, जिससे उनकी कीमतों पर दबाव पड़ता है। निष्कर्ष भविष्य की ओर देखते हुए, जैसा कि हमने देखा, कमोडिटी की कीमतें अर्थव्यवस्था के अनगिनत पहलुओं से जुड़ी हुई हैं। आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, मुद्रा मूल्य, भू राजनीति, मौसम और यहाँ तक कि सट्टा भी कमोडिटी की कीमतों को प्रभावित करता है। इन सभी कारकों को समझना हमें यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि कमोडिटी की कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं, और यह व्यापारियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप अगली बार पेट्रोल भरवा रहे हों या किराने की दुकान पर गेहूं खरीद रहे हों, तो याद रखें कि उस कीमत के पीछे एक जटिल वैश्विक अर्थव्यवस्था का खेल है। कमोडिटी बाजार हमेशा बदलता रहता है, और इन परिवर्तनों को समझने से हमें एक सूचित उपभोक्ता और निवेशक बनने में मदद मिलती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको कमोडिटी की कीमतों और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। मुद्रा मार्ग पर बने रहें, और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।